औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल वी विद रुमान में वेलकम करता हूं, और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। आज मैं आपके सामने फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 24 लेके आया हूँ और आज हम इसको देखेंगे। बड़ी आसान सी है, बच्चों की रिक्वेस्ट से मैंने ये लेक्चर बनाना शुरू किए हैं और आज इसको सुनिएगा ध्यान से। तो हम इसको लेक्चर नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर 24 है स्टॉक बीटा, पोर्टफोलियो बीटा एंड इंट्रोडक्शन टू एसएमएल। एसएमएल मतलब स्मार्ट सिक्योरिटी मार्केट लाइन या कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड। ये आपके कानून से है, मतलब ये टॉपिक है जिसको हमने देखना है। स्टॉक के ऊपर ही देखना है सारा, रिस्क एंड रिटर्न के ऊपर बात करनी है, बीटा के ऊपर बात करनी है, सारी चीज़ें वही बात करनी है जो अब 23 चैप्टर में पढ़ा था। तो आज हम इसको देखते हैं। देखिएगा, बीटा टेंडेंसी ऑफ स्टॉक मूव एक मिनट है जी, मैं ना इसको सॉरी पेन दे हूँ, एक मिनट है जी, थोड़ी वेट कर ले। चले जी, इसमें यह है कि टेंडेंसी ऑफ द स्टॉक मूव विद द स्टॉक मार्केट इन दी एज होल। मतलब बीटा क्या होता है, एक टेंडेंसी ऑफ स्टॉक होती है जो मूवमेंट ऑफ द स्टॉक को बताता है, मतलब मार्केट स्टॉक को बताता है कि आपकी कंपनी कितने शेयर से मूव कर रही है, कितने शेयर से कम हो, मतलब शेयर प्राइस आपकी कितने बढ़ रही है और शेयर प्राइस कितनी कम हो रही है एज स्टॉक मार्केट एज होल। तमाम मार्केट में जितने भी स्टॉक है, अब इसमें ये देखना है आपने, स्टॉक जो होता है वो होती है शेयर को कहते हैं हम, ठीक है। मतलब शेयर की टेंडेंसी है, उसकी मूवमेंट क्या है, या तो अप हो रही है या तो डाउन हो रही है, ठीक है। मतलब बीटा, अब बीटा ये क्या होता है, बीटे में हमने ये देखना होता है कि ये एक बुक होती है, ये एक रेटिंग होती है। बीटा रेटिंग को बताता है आपकी कंपनी की, कि आपकी कंपनी के शेयर वैल्यू की कितनी वर्थ है, कितनी ज़्यादा वर्थ नहीं है। मतलब कंपनी कितनी अपनी वर्थ रखता है, कितनी अपनी वर्थ को गवा देता है। तो बीटा एक होता है, ये बीटा बुक के नाम से इसको जाना जाता है, जो ब्रोकरों के पास होती है या रेटिंग एजेंसी के पास होती है। जब आप स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जाते हो तो वो बीटा बुक लेके बैठे होते हैं, उसमें यही बताया जाता है कि आपकी कंपनी किस हिसाब से कहाँ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये मूवमेंट ऑफ द शेयर को बताता है। देखिएगा आगे, देखिएगा बीटा में देखें, बीटा मार्केट रिस्क पोर्शन ऑफ द टोटल रिस्क। मतलब बीटा बताता है कि आपका मार्केट रिस्क कितना है, कंपनी का मार्केट रिस्क कितना है टोटल रिस्क के अंदर। मतलब एक होता है कि आपके शेयर के ऊपर कितना रिस्क है, आप इन्वेस्टमेंट ए कंपनी के ऊपर करना चाह रहे हो, ए कंपनी के ऊपर करना चाह रहे हो, तो इसके ऊपर कितना रिस्क है, मार्केट रिस्क कितना है, उसके बिजनेस का रिस्क कितना है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आगे देखिएगा इसमें बिल्डिंग ब्लॉक कैपिंग के जरिए देखते हैं। जैसे हम पढ़ा था, टोटल रिस्क कौन सा होता है, टोटल रिस्क होता है डिवर्सिफाई रिस्क प्लस मार्केट रिस्क। अब डिवर्सिफाई रिस्क वो होता है जहां आप डिवर्सिफाई रिस्क होता है वहां जब आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 कंपनी है, इसमें आप डिवर्सिफाई रिस्क देखोगे कि आपने डिफरेंट कंपनियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, तो हमें इसके ऊपर रिस्क कितना होगा टोटली, ठीक है। और उसके बाद मार्केट रिस्क कितना है, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करते हो कंपनी ए बी सी में, तो कंपनी ए बी सी का मार्केट रिस्क कितना है। एक होता है डिवर्सिफाई रिस्क, कंपनी का स्पेसिफिक रिस्क होता है, वैसे कंपनी कहाँ एग्जिस्ट करती है। एक मार्केट रिस्क होता है जो मार्केट में बताया जाता है कि ये कंपनी क्या है, इसकी शेयर वैल्यू क्या है। एक इंटरनली होता है, एक्सटर्नली होता है। समझ लीजिएगा ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। इसको हम स्पेसिफिक रिस्क भी कहते हैं और नॉन सिस्टमेटिक रिस्क भी कहते हैं, ठीक है। मार्केट रिस्क को आप कहते हैं, फॉर एग्जांपल इसको सिस्टमेटिक भी रिस्क कहते हैं, बीटा रिस्क भी कहते हैं। समझ लगी मेरी बात की। तो ये आपको न्यूमेरिकल दिए होंगे, ऐसे न्यूमेरिकल दिया होगा, डिवर्सिफाई रिस्क 20% है और मार्केट रिस्क 30% है, टोटल रिस्क निकाल दो। तो आप टोटल रिस्क निकाल दीजिएगा जमा करके। इसमें ऐसे भी होगा कि आपकी जो चीज़ होगी ना, डिवर्सिफाई रिस्क को मिस कर देगा, डिवर्सिफाई इसको सवालिया निशान लगा लेगा कि ये मालूम करो, बाकी टोटल रिस्क भी दिया होगा और मार्केट रिस्क भी दिया होगा, बाकी इसको आप माइनस कर दीजिएगा आपका डिवर्सिफाई रिस्क। ये एमसीक्यूज में इस तरह रिपीट हुए हैं।
तो जिन्होंने MCQs फाइल लेनी हो मुझसे हम रब्ता कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप अपना डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है। आगे देखिएगा टोटल स्टॉक रिटर्न इज इक्वल टू जो होता है डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड होता है। मतलब आपकी डिविडेंड यील्ड होता है कि डिविडेंड के ऊपर रिटर्न कितना आपको मिल रहा है, कैपिटल गेन है कि कोई आपने कोई फिक्स एसेट बेचा है उसके ऊपर जो आपका कैपिटल गेन आया हुआ है उसके ऊपर, जैसे आप लमसम शेयर बेच देते हो, ठीक है, इसके ऊपर आप कैपिटल गेन कितना आया, रिटर्न कितना आया कि फिक्स एसेट के ऊपर जितना आपका रिटर्न आया उसको देख लेते हैं। अब देखिएगा स्टॉक रिस्क एंड स्टॉक बीटा को देख लेते हैं। स्टॉक रिस्क जो होता है वो स्टैटिकली स्प्रेड के जरिए चलता है। मतलब आपने स्टैट पढ़ी होगी तो आपको ये ज़्यादा देखा जाएगा, जिसमें आपको पॉसिबल रिटर्न बताते हैं कि कितने स्टैटिकल के लिहाज से आपकी क्या होगी, रिटर्न होगी। अब स्टैटिकल की बात जब करेगा तो वो उधर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी को बताएगा कि प्रोबेबिलिटी बताएगा कि इतने % है कि वो आपका रिटर्न पॉसिबल हो सकता है, इतने रिटर्न। मतलब स्टॉक जो आपका है जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी के तरीके से बता देगा ये इतने % आपका रिटर्न आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा स्टॉक बीटा देखिएगा, स्टैटिकल जो आपका ये स्टैटिकल रिस्क है, सॉरी ये स्टॉक बीटा है। अब देखिएगा स्टैटिकल स्प्रेड के पॉसिबल रिटर्न बताता है, लेकिन इसमें ये बताएगा फास्ट स्टॉक रिलेटिव टू द मार्केट। अब इसमें स्टॉक बीटा को बताएगा, इसमें भी प्रोबेबिलिटी के जरिए बताएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है रिलेटिव टू द मार्केट होता है। मतलब ये आप मतलब पेप्सी में आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो वो पेप्सी के ही मार्केट को देखेगा, इसके रिलेटेड कंपनी के मार्केट में देखेगा। ये नहीं होगा कि आपकी मार्केट कुछ और, आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं और की हुई है, आपकी किसी और मार्केट के साथ कंपेयर कर रहा है, ऐसे नहीं होता। कंपेयर होना चाहिए, लाइक टू लाइक होना चाहिए, जिसमें आप फुली डिवर्सिफाई मार्केट पोर्टफोलियो फॉर इंडेक्स के तौर पर करते हैं। पूरी फॉर डिवर्सिफाई होता है कि आपने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट कंपनी में किया है, मार्केट में किया है। अब देखिएगा इसमें आगे देखिएगा मार्केट देखिएगा, जिसमें आपकी मार्केट कौन सी ओवरऑल स्टॉक आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक कराची स्टॉक एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान है, आपका कराची 100x कराची जिसे KEI 100x कहते हैं, वैल्यू पोर्टफोलियो हाईएस्ट वॉल्यूम स्टॉक, इसमें वो एग्जाम्पलें दी हुई हैं और कुछ नहीं दिया हो। इसमें ये बताया जाता है कि आपकी मूवमेंट कितनी ज़्यादा हो रही है। अब इसमें ये पढ़ लेते हैं कि देयर आर दी ओनली फुली डिवर्सिफाई पोर्टफोलियो इन रियलिटी मार्केट बीटा डिफरेंट इक्वल टू +1। ये MCQ आता है कि आपका मार्केट बीटा कितना होना चाहिए, .+1 में होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा बीटा कोफिशिएंट ऑफ द इंडिविजुअल स्टॉक, देखिए पब्लिश बीटा बुक, वही मैंने आपको बीटा बुक दी जाती है जो कोफिशिएंट बीटा कोफिशिएंट इंडिविजुअली स्टॉक का दिया जाता है। मतलब आपका कंपनी की इंडिविजुअली कंपनी की दी जाती है कि आपकी इंडिविजुअली कंपनी किस रेटिंग के ऊपर खड़ी है, और जो ब्रोकरेजर्स या रेटिंग एजेंसी के पास होती है, ठीक है। आगे देखिएगा जी, आगे देखिएगा कि इसमें ये बताया हुआ है कि अगर बीटा 2 होगा तो इट इसलिए रिक्स होगा, मत ज़्यादा रिक्स होगा आपकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, बीटा अगर 2 के बराबर हो। इसमें ये बताया हुआ 100x के बताया गया। सो अगर फॉर एग्जांपल उसने कहा कि अगर आपका 100x मूव कर रहा है 10% से, तो 20% से उसके होगा मूव ज़्यादा करेगा, मतलब इसकी प्राइस ज़्यादा करेगा, तो इसलिए रिक्स होगा, ठीक है। इसमें ये बताया हुआ कि अंडर इंडेक्स और मूव अप 10% फर्स्ट ईयर, देन दी बेस ऑफ द हिस्टोरिकल प्राइस ऑफ द बी मूव 20%। में इसका मतलब है कि आगे अगले साल में कोई क्या करेगा, मूव करेगा 20%, तो इसलिए रिक्स होगा। अब देखिएगा बीटा अगर ये पूछ लेता है, ये सारा पूछ लेता है, 2 में होगा तो क्या होगा, 1 में होगा क्या होगा, 0.5 में होगा तो क्या होगा स्टॉक बीटा, 1 में होगा तो एग्जैक्टली रिस्कली होगा, ठीक है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ये आपने ऐसे ही याद रखने हैं। और स्टॉक शेयर सी बीटा में 0.5 में इसका मतलब शेयर हाफली रिस्की होगा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है। अगर इसमें आप फाइंड करते हो डी विद बीटा, मतलब आप शेयर डी करते हो बीटा के हिसाब से, अगर -1 में है तो वो क्या होगा, उसमें एग्जैक्टली ऑपोजिट वे हो जाएगी, मतलब एग्जैक्टली आपकी नेगेटिव में आ जाएगा ये, ठीक है। नेगेटिव इसमें अगर नेगेटिव रिस्क लिया जाएगा, जिसमें आपको ऑपोजिट वे आ जाता है, जैसे कि आपका इंडेक्स 10% कम ज़्यादा हो रहा तो इससे क्या होगा, आपका 10% डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें ये होता है। इसमें +2 में होता है कि आपका 10% मूव हो रहा है तो अगले साल 10% और इंक्रीज हो 20% हो जाएगा।
इससे होगा कि आपका अगर 10% बढ़ रहा है, मूव अप होगा, तो अगले साल डी शेयर डी में आपका कम हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ये बताया हुआ है। बीटा देखिएगा, बीटा ऑफ द मोस्ट स्टॉक रेंज बिटवीन, जो स्टॉक रेंज बिटवीन होता है ना, वो 0.5 से लेके 1.5 तक होना चाहिए, इसके रेंज के मुताबिक होना, इससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। द एवरेज स्टॉक बीटा हो जाता है, बीटा ऑफ द मार्केट क्या होता है, ऑलवेज 1 के बराबर होना। ये हमेशा मेरी बात, ये एमसीक्यू जाता है पढ़ा, तो ये ऑलवेज 1 होना चाहिए। ये ग्राफ छोड़ दें, ग्राफ का कोई फ़ायदा नहीं इसमें करने का, तो इसमें बाद में समझाता हूँ। अब देखो कैलकुलेट पोर्टफोलियो बीटा कैपम के जरिए निकाल लेते हैं कि कैपम के जरिए कैसे पोर्टफोलियो बीटा निकालते हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा हिस्टोरिकल डेटा, हम हिस्टोरिकल का प्रीवियस डेटा हमने उठाना है, पोर्टफोलियो रिटर्न का कि मैं पोर्टफोलियो पॉसिबल रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न कितना मिला, मार्केट इंडेक्स रिटर्न देखना है। लाइक आ स्टॉक बीटा, मतलब स्टॉक बीटा निकलेगा, प्लॉट लीस्ट क्योर फिट लाइन कंप्यूट पोर्टफोलियो लाइन ऑफ द स्लोप ऑफ द बीटा डायरेक्टली, मतलब बीटा निकाल लें, या आपको स्टॉक बीटा ले लें, या सिक्योरिटी ले लें, जिसमें हम पीछे हमने सारा पढ़ा हुआ है। इसमें कहता है कि इसमें ये कह रहा है कि आप बीटा को डायरेक्टली यूज़ करो, कैलकुलेट बीटा निकालने के लिए डायरेक्ट बीटा को यूज़ करो। जैसे कि उसने कहा यूज द पब्लिश डेटा फॉर इंडिविजुअल स्टॉक बीटा फ्रॉम द बीटा बुक। जैसे बीटा बुक, बीटा पोर्टफोलियो बीटा क्या होता है, P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये कंटिन्यू। ए क्या होता है, रिप्रेजेंट ए रिप्रेजेंट द बीटा मार्केट ऑफ द स्टॉक ए, ठीक है। ए रिप्रेजेंट द वेटेड स्टॉक ऑफ फ्रीक्वेंटली वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। बस इसमें ये होगा कि इसमें एक्स ए हो जाएगा, ठीक है, ये बीटा ए बी हो जाएगा, ठीक, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फार्मूला थोड़ा गलत होगा, इसमें देख लीजिएगा, ये नीचे आपका फार्मूला सही लिखा होगा। जैसे पोर्टफोलियो बीटा कैसे निकलाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज के जरिए कैसे होगा पोर्टफोलियो बीटा में से एक्स ए स्क्वायर प्लस, मतलब प्लस नहीं, ये कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट स्टैंडर्ड एविएशन होगा, कोफिशिएंट ये रिक्स को मेजर करेगा, स्टैंडर्ड ए मतलब ए स्क्वायर 2, ठीक है, ऐसे दिया होगा। ये फार्मूला थोड़ा गलत हो गया। बी है, बी की इन्वेस्टमेंट है, बी की इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जाम्पल 100 है, ये उसकी स्केल ले लेने हैं, ठीक है। इधर ए की इन्वेस्टमेंट अगर 200 है तो 200 का स्केल ले लेना है। लेकिन इसके ये जो ये ना, ये स्टैंडर्ड एविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 20% 30% दिया होगा, उसको आपने देख लेना, उसका स्केल लेना है। ऐसे बी का और बी का देख लेना है, और बी का स्टैंडर्ड एविएशन देख लेना है। ऐसे 2 + 2 मल्टीप्लाई ए की इन्वेस्टमेंट, बी की इन्वेस्टमेंट, कोफिशिएंट ए का, कोफिशिएंट बी का, और स्टैंडर्ड एविएशन ए का, स्टैंडर्ड एविएशन बी का, और कोफिशिएंट ए बी, बस ये 0.5 0.6 0.7 दिया होगा और कुछ नहीं दिया होगा, ठीक है। और ये रेस की पावर इसका लेना है, ऐसे स्केल लेना, ठीक है। अब इसको स्केयर खत्म करने के लिए तो 0.5 लिया जाता है, इसको स्केयर खत्म करने के लिए ना 0. ये एक लहदा दिया होगा एक, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे फॉर एग्जांपल इसने एग्जांपल दी हुई है, कहता है वैल्यू इसका ये है, स्टॉक है बी है कि 30-70 है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके 20-10 है, टोटल ये टोटल स्टैंडर्ड एविएशन की बात कर रहा है, 20-50%, और बीटा कितना है हमारा 2 और 5, टोटल वैल्यू आपकी कितनी है हमारी 10 है, और कोफिशिएंट वेरी 0.6 है, ठीक है। इसको फार्मूले में पुट कर लीजिएगा, आपके फार्मूले में पुट, पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न 13% है आरपी, और पोर्टफोलियो रिस्क आपकी 8. इसमें देखिएगा कि आपका जो पोर्टफोलियो रिस्क है 8.57 है, और आपके पी रिलेटिव ये निकालना है हमने। अब पोर्टफोलियो बीटा देखिएगा, एक्स ए बी ए प्लस एक्स बी 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 इज इक्वल टू कैसे निकलता है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 30 डिवाइडेड बाय इसकी टोटल वैल्यू से डिवाइड कर देना परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है, 30 डिवाइड बाय 100 कर देना। और आपका जो बी ए है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो ये है स्टैंडर्ड एविएशन, ये आपका स्टैंडर्ड एविएशन है। मैंने आपको पीछे फार्मूला बनाया था, ए मतलब ए है, ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन ये 20 लेना है आपने, ठीक है, सही समझ लगी मेरी बात की। उसके बाद 70 उसका ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसकी टोटल वैल्यू से डिवाइड कर देना उसकी परसेंटेज निकालने के लिए, और आपके ये टोटल रिस्क इसका ये ले लेना 5 आ जाना, ठीक है। तो ये आपने इज इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 0.6, ये आ जाएगा, इसको हल्का कीजिएगा तो ये आएगा 0.6 प्लस 0.7, ये इसका 0.6 आ जाएगा, 0.35 आ जाएगा, दोनों को जमा करेंगे तो 0.95 आ जाएगा। पी रिलेटिव मार्केटिंग से वोलेटिलिटी में से देखिएगा, मींस दैट पोर्टफोलियो ए बी स्लाइटली लेस रिस्क देन द टोटल डिवर्सिफाइड रिस्क 100% ऑफ द बेटर। देखो हमारा कितना होना चाहिए था, 1.0 होना चाहिए था, अब ये 1.0 के बिल्कुल करीब है,
हमारा मिनिमम 0.05 से लेके प्लस 1.5 तक होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है, सही है। तो ये हमारा 0.95 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा अच्छा है, ठीक है। आगे देखिएगा, यही वो एग्जांपल वही दी हुई है, बार बार एग्जांपल दी हुई है कि उसकी स्टॉक इसमें सी आ गया, 3 स्टॉक आ गया इसमें, सॉरी इसमें थ्री इन्वेस्टमेंट आ गई है, इसमें 30 और 40 आ गई है, 20 रिटर्न है, 30। अब ये रिटर्न है आपके, और ये आपका मैं आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ी पजल हुई है क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट है और ये आपकी रिटर्न है, ये आपका बीटा है, ठीक है, सही है। देखिएगा आगे, और ये टोटल वैल्यू है, सही। ऐसे ही आपने ए बी सी, जैसे बी का किया था, ए एक्स ए, फिर बी का, फिर सी का कर देना। 30/400 ये आ जाएगा आपका 30/100, फिर बीटा आ जाएगा ये आपका 2, ठीक है, बीटा 2 आ जाएगा, सही है। उसके बाद आपका आ जाना स्टॉक 3 का ये 30/100, बीटा आपका ये आ जाना है ये वाला। अच्छा इसमें सॉरी ये बीटा बी बताया, बीटा ए, बीटा बी, बीटा सी, आपने प्रीवियस भी बीटा लेना, सॉरी इस फार्मूले को समझा नहीं हमने, ये बीटा आपने ये लेना, ये 2 वाला बीटा ये लेना, सॉरी ये वाला, सॉरी ये वाला लेना बीटा, सही है। इसमें बीटा ए बताइए फार्मूला है, एक्स ए की इन्वेस्टमेंट, एक्स ए की इन्वेस्टमेंट और बीटा ए, ठीक है, एक्स बी की इन्वेस्टमेंट और बीटा बी, तो ये निकालना है आपने, ठीक है। सॉरी ये थोड़ी हो गई है, गलती हो गई है, देख लीजिएगा। तो ये देखिएगा बीटा आ जाएगा मतलब 30/100 बीटा ए का, फिर 30/100 बीटा बी का, 40/100 बीटा सी का, इन सबको जमा कर लीजिएगा, वो 1.35 आ जाएगा। अब एफिशिएंट एडिशनल स्टॉक विद द बीटा हायर देन द पोर्टफोलियो इज टू बी इंक्रीज द पोर्टफोलियो बीटा। हमने कहता है हमने एक इन्वेस्टमेंट ऐड की है, एडिशनल की है सी, तो उससे क्या होगा, हमारा बीटा क्या होगा 3.5 हो गया, 3.5 हो गया, ठीक है, जिसमें हमारा पोर्टफोलियो रिस्क बीटा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, इसका यही मतलब कह रहा है। आगे देखिएगा, इसमें देखिएगा रिक्वायर रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, देखिएगा रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न देखिएगा, जिसमें हम देखिएगा एक्सपेक्टेड ROR फ्यूचर आउटकम देखते हैं, जिसमें हम वेटेड एवरेज फार्मूला देखते हैं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं आपका, ठीक है, कि हमारा कितना हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आर से निकल रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न देखते हैं मीन्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से। रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न देखिएगा, मिनिमम रिटर्न दैट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर फ्रॉम द इन स्टॉक टू आर एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब देखिएगा कि आपके स्टॉक इन्वेस्टमेंट के वर्सेस इंडिविजुअली बेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रिस्क relative to the marketing and sociology risks profit to the each investor opportunity cost of capital। वैसे इसमें ये बता रहा है कि आपके सोशोलॉजिकली बंदे को पता होना चाहिए कि रिस्क होता है कि इसमें प्रॉफिट हो, ये दिमाग में हमारे बैठा होता है कि हमारा रिटर्न ज़्यादा हो, इन्वेस्टर यही सोचता है, और अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ कैपिटल देखता है हमारी बेस्ट अपॉर्चुनिटी कास्ट कहाँ कम पड़ सकती है, ठीक है। इसमें एवरेज रिक्वायर रिटर्न आर रैशनल इन्वेस्टमेंट एफिशिएंट मार्केट एस्टिमेट यूजिंग द कैपम, जो आप इसको कैलकुलेट करने के लिए वो कैपम का मेथड यूज़ करते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड यूज़ करती है, जहां आपको बीटा प्लस रिस्क फ्री रेट रिटर्न आ जाता है, मतलब दोनों चीज़ें आती है। रिस्क फ्री रेट वो होता है जो आपको कोई रिस्क नहीं होता, जिसमें आपका टोटल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिंगल स्टॉक क्या होता है, सिंगल स्टॉक डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड, मतलब दोनों को फार्मूला को जमा करके आपका ये टोटल रिस्क सिंगल यील्ड मिलता है। गार्डन फार्मूला देखिएगा, कॉमन स्टॉक ऑफ द प्राइसिंग आर वैल्यूएशन ऑफ द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कैसे होगा कि आपका क्या होगा, डिविडेंड डिवाइडेड पी नॉट प्राइस है प्लस जी, मतलब ग्रोथ, इसमें ग्रोथ आ जाएगी ना, ऐड हो जाएगी। अब बाज़ क्या करता है, वो ऐसे भी पूछ सकता है कि आपकी ये प्राइस दे सकता है, प्राइस दे सकता है, तो इसका फार्मूला क्या होगा जी, प्राइस पूछेगा, प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय आर माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला ये ध्यान में रखिएगा, पूछ लेता है ऐसे, ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है, इसमें से ये निकालना हो बस, ठीक है। बाकी ये फार्मूला आपका एक्सपेक्टेड गार्डन मॉडल के जरिए, गार्डन मॉडल का राइटर था, ठीक है, जिसमें हम ये देखने हैं एफिशिएंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज बेस ऑफ द मार्केट रिस्क, मतलब मार्केट रिस्क को वो कैलकुलेट करता है इसमें बीटा के हिसाब से। अब देखिएगा आगे, देखिएगा हाउ टू कैलकुलेट द रिक्वायर रेट ऑफ द बीटा इज मेजर ऑफ द स्टॉक रिस्क, मतलब कैसे निकाल सकते हैं, बेस ऑफ द एस एम मार्केट सिक्योर्ड लाइन के जरिए निकाल सकते हैं, और उसको कैपम के जरिए भी निकाल सकते हैं। ये डायग्राम छोड़ दें, ये भी डायग्राम छोड़ दें, ये आपका फार्मूला है,
कैपम का कि स्टेट लाइन मॉडल्स बीटा रिस्क एंड रिक्वायर रेट ऑफ रिस्क सिमिलर टू द रिलेशनशिप टू स्टॉक ग्रोथ विद इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो के, मतलब जैसे आप टू स्टॉक के जरिए सिमिलरिटी रिलेशन है, जैसे कैपम एसएमएल का फार्मूला पढ़ा था, ऐसे ही कैपम का फार्मूला है जिसमें हमने देखना है जो बीटा रिस्क से होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रिक्वायर रेट ऑफ से डायरेक्टली रिलेशन रखता है वो, जिसमें इन्वेस्टर रिक्वायर करता है एक्स्ट्रा रिटर्न, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न करता है विद एग्जैक्टली कंपनसेट देम फॉर द एक्स्ट्रा रिस्क के साथ स्टॉक ऑफ द रिलेटिव मार्केट, जो रिलेटिव आपकी रिलेटिव मार्केट होती है उसके हिसाब से आपका रिस्क और रिटर्न देखता है। एसएमएल के जरिए देखिएगा आपका क्या आता है, एसएमएल के देखिए रिस्क फ्री रेट प्लस आर मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री रेट और बीटा ए, ये बीटा ए है, ए का बीटा, ठीक है। अगर रिटर्न ए का रिटर्न बी का भी पूछ सकता है, रिटर्न सी का भी, ये आपकी उसमें आए भी असाइनमेंट में भी क्वेश्चन आया हुआ था। ये बताया हुआ ए का मतलब क्या है, रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट है, आर एफ रिस्क फ्री रेट है, आर एम रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द रिक्वायर इन्वेस्टमेंट एंड मतलब मार्केट रिस्क की बात कर रहा है, आर एम का मतलब ये है मार्केट पोर्टफोलियो स्टॉक, ठीक है। एम इज इक्वल टू मतलब जो मार्केट रिस्क है 1 मतलब बीटा जो होना है 1.0 ऑलवेज होना चाहिए ए का, और मार्केट जो स्टॉक है आर एम माइनस आर एफ है, ये इसको रिस्क प्रीमियम रेट, इसको ये बाजी में रखिएगा, ये पूछ लेता है एमसीक्यूज में रिस्क प्रीमियम किसको कहते हैं, आर एम माइनस आर एफ एफ, बस इसको इन दोनों को कैलकुलेट करें, इनको मैनेज करें तो ये आर रिस्क प्रीमियम मिलता है, ठीक है। ये बाजेन में रखिएगा, ये रिस्क प्रीमियम के बराबर होता है जो एडिशनल रिटर्न एक्सेस ऑफ द रिस्क फ्री रेट आर ओ आर कंपनसेट के लिए करता है। ये बस आपने यही ऐसे ही याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने मैंने जल्दी से पढ़ाया, थोड़ी समझ नहीं लगी होगी आपको, ठीक है, मुझे पता है, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंचे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।